वेलकम टू एसएस प्लेटफॉर्म। सो आई विल डिस्कस अबाउट एसआरबी नेट एग्जाम 2021, जिसमें हम आपके टोटल 150 क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ये आपका वेजिटेबल साइंस का जो आपका 25 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आए थे। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन किस प्रकार आए थे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ सील्ड स्टोरेज ऑफ ओनियन। आपका राइट आंसर था इसमें 6.5 to 7%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है मेल एंड फीमेल रेशो फॉर सक्सेसफुल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन पॉइंटेड गार्ड। मेल और फीमेल रेशो पॉइंटेड गार्ड में क्या होता है 1:9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 क्रोमोसोम नंबर इन ट्राइसोमिक टोमेटो। टोमेटो में जो ट्राइसोमिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं वे आपके 25 होते हैं। राइट आंसर था आपका 25। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका इन विच क्रॉप इन n = 10, n बराबर जो 10 है आज इज़ फाउंड इन। n बराबर जो 10 क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो किस में होते हैं आपके, ये आपके होते हैं एस्पेरेगस और चाइनीज़ कैबस और टर्निप, ये ऑप्शन में थे। आपका राइट आंसर था एस्पेरेगस, चाइनीज़ कैबस में भी होते हैं और आपके टर्निप्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बस टाइप ऑफ फ्रेंच बीन इज़। जो आपकी बस टाइप फ्रेंच बीन होती है वो कौन सी होती है, डे नेचुरल होती है या आपकी नाइट नेचुरल होती है। आपका राइट आंसर था डे नेचुरल टाइप। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका डे नेचुरल अमरेंथस स्पीसीज़। इसमें जो अमरेंथस की स्पीसीज़ है डे नेचुरल कौन सी है। आपका राइट आंसर था अमरेंथस हाइपोकॉन्ड्रियस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था हाउ मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट इन सायोट ओवेरी। सायोट जो ओवेरी होता है इसमें कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आपका राइट आंसर था एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है जो आपका सायोट ओवेरी होता है। नेक्स्ट आपका क्यूरिंग इज इसेंशियल पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिस फॉलोड इन। जो आपकी क्यूरिंग एक प्रैक्टिस होती है जिसमें क्या होता है जो मॉइस्चर होता है उसको रिमूव किया जाता है क्रॉप से। इसमें जो ऑप्शन था आपका राइट वो आपका ओनियन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो इन बीटर गार्ड। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो बीटर गार्ड में कितना होता है। आपका राइट आंसर था इसमें 1:41 और आपका वाटरमेलन में 1:100 होता है। अगर पूछ ले आपका वाटरमेलन में कितना होता है तो वाटरमेलन में आपका 1:100 सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन इज़ मोनोकोट वेजिटेबल। इनमें से एक मोनोकोट वेजिटेबल कौन सी है। आपका राइट आंसर था एस्पेरेगस। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्रिंजल कल्टीवर। आपकी जो वाइट ब्रिंजल कल्टीवर होता है, वाइट ब्रिंजल जो आपका यूज़ होता है मोस्टली जो आपके शुगर के पेशेंट होते हैं, आपके डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जो आपके मोस्टली डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी प्रीफर किया जाता है जो आपका वाइट ब्रिंजल होता है। आपकी वैरायटी पूछ रहा था वाइट ब्रिंजल की कौन सी है, तो आपकी KKM फर्स्ट जो है आपकी एक वाइट ब्रिंजल की वैरायटी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अर्का निकिता इज़ डेवलप्ड थ्रो। आपकी जो एक वैरायटी है अर्का निकिता ये किसके द्वारा डेवलप की थी, तो आपकी ये है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के द्वारा जो है GMS के द्वारा आपकी डेवलप की गई थी। ये एक अर्ली कल्टीवर जो है आपकी क्रॉप है ओकरा की, एक ईयरली एक अगेती क्रॉप है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका क्रॉस बिटवीन वाइट कॉलीफ्लावर एंड, ये एक यहाँ पे क्रॉस आएगा, क्रॉस बिटवीन वाइट कॉलीफ्लावर एंड ऑरेंज कॉलीफ्लावर। अगर हम वाइट कॉलीफ्लावर और ऑरेंज कॉलीफ्लावर का क्रॉस कराते हैं तो F1 में क्या प्राप्त होगा हमको, विच कलर ऑफ कर्ड विल बी अपेयर्ड। अगर हम ऑरेंज एंड वाइट आपके कॉलीफ्लावर का अगर क्रॉस कराते हैं तो F1 हाइब्रिड में क्या प्राप्त होगा, आपका वाइट कर्ड ही आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन टोमेटो इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। आपका जो टोमेटो में इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए प्रेजेंस होता है तो आपका ये राइट आंसर होगा एसिल शुगर। S पेनिफिल।
सो नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, लाइकोपीन कंटेंट इन टोमेटो सिग्निफिकेंटली लो अबाउ एट। तो आपका जो लाइकोपीन होता है कंटेंट, लाइकोपीन एक वर्णक होता है, आपका एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट होता है आपका। तो ये एक सबसे लो किस टेम्परेचर पर होता है, तो आपका सबसे लो हो जाता है अगर आपका मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है टेम्परेचर, तो आपका कम से कम जो है उसमें रेड पिगमेंट टोमेटो में प्रेजेंस होगा। और सबसे अधिक जो प्रेजेंस होता है ये आपका इसके फेवरेबल रहता है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, फैमिली ऑफ पार्सले। पार्सले की फैमिली पूछ रहा था, तो आपकी राइट आंसर होगा एपीएसी। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है आपका लो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज रिपोर्ट इन। आपका लो ब्रीडिंग डिप्रेशन किस में रिपोर्ट किया गया है, किस में देखा गया है, सो आपका बेटर कार्ड आंसर राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड हैज़ डोरमेंसी ऑफ। तो आपका फ्रेश हार्वेस्ट सीड किया जाता है, जैसे आपका सीधे फील्ड से हार्वेस्ट किया जाता है, सो उसमें डोरमेंसी किस क्रॉप में होती है, तो आपका ओनियन एक क्रॉप ऐसी है जिसमें डोरमेंसी पाई जाती है। इसे आप सीधे एकदम से आप एक फसल के रूप में आप इसको जो है जर्मिनेट आप सीधे बो नहीं सकते या आप इसे कल्टीवेट नहीं कर सकते। सो आपका राइट आंसर था ओनियन। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है आपका डोमेस्टिकेटेड कैप्सिकम स्पीसीज इज़। तो आपकी जो डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज होती है आपकी कैप्सिकम की कितनी है, सो आपका राइट आंसर होगा 5 डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज है आपकी। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ब्लैंचिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्पीसीज इन। तो आपकी ब्लैंचिंग जो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है किस में की जाती है आपकी, सो राइट आंसर था आपका लीक। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पालम पौस्टिक फर्स्ट इंडिजिनस वैरायटी ऑफ। ये आपकी पालम पौस्टिक एक फर्स्ट इंडिजिनस वैरायटी है, सो आपकी ये राइट आंसर होगा इसमें लीक की एक इंडिजिनस वैरायटी है। सो नेक्स्ट है आपका एपोमिक्सिस रेफर्स टू। एपोमिक्सिस किस में की जाती है, ये क्या होता है एपोमिक्सिस, सो आपका राइट आंसर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट के द्वारा आपकी क्या होती है एपोमिक्सिस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कासी कोसी इज़ ए हर्माफ्रोडाइट वैरायटी ऑफ। तो एक आपकी रिज गार्ड की वैरायटी है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, अर्का विक्रम इज़ ए वैरायटी ऑफ। सो ये आपकी रिज गार्ड की वैरायटी है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, स्टोरिंग पोटैटो ट्यूबर एट नाइट टेम्परेचर ऑफ 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड में डेवलप। तो अगर आपका स्टोरेज में आपके पोटैटो ट्यूबर के जो अगर आपका 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, तो उसमें आपका ब्लैक हार्ट एक डिजीज़ होता है पोटैटो में, तो आपका पोटैटो में वो ब्लैक हार्ट डिजीज़ हो जाता है अगर आपका स्टोरेज टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 कहता है गजेंद्रा इज़ एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। गजेंद्रा किसकी एक वैरायटी है, सो आपका एलिफेंट फूटियाम, ये आपकी एलिफेंट फूटियाम की वैरायटी थी। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 कहता है फाइटोएलेक्सिन प्रेजेंस इन काउपी। सो आपका राइट आंसर था कीवीटोन। सो नेक्स्ट आपका काशी शिशिर इज़ एन ईयरली मैच्योरिंग हाइब्रिड ऑफ। एक काशी शिशिर एक वैरायटी है, ये किसकी वैरायटी है, सो आपकी पंपकिन की। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैरायटी ऑफ ओरिएंटेड पिकलिंग मेलन। सो आपका राइट आंसर था इसमें अरुणिमा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हीट स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो। जो आपकी हीट स्ट्रेंथ टॉलरेंट वैरायटी हो पोटैटो की, सो आपकी कुफरी सूर्या, जो आपकी हीट से प्रभावित नहीं होती, आपकी उष्मा से ज़्यादा अधिक गर्मी से प्रभावित नहीं होती, तो आपकी राइट आंसर था इसमें कुफरी सूर्या। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ पोटैटो इज़ सुटेबल फॉर मेकिंग फ्रेंच फ्राइज़ के लिए जो सुटेबल आपकी वैरायटी होती है पोटैटो की, सो आपकी राइट आंसर था इसमें कुफरी फ्रियोम जो है फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आपकी सुटेबल होती है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32 कहता है पिंचिंग ऑफ
मेल बर्ड कैन बी कमर्शियली एक्सप्लोइटेड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन। सो आपका राइट आंसर था इसमें पम्पकिन। पम्पकिन में आपकी पिंचिंग की जाती है, मेल फ्लावर को तोड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है। सो नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 33, टाइम ऑफ एंथेसिस इन स्पाइन गार्ड। सो एंथेसिस टाइम स्पाइन गार्ड में क्या होता है? सो आपका इवनिंग टाइम होता है। तो आपके इवनिंग में जो है स्पाइन गार्ड में क्या होता है? एंथेसिस होता है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बटर नट स्केस बिलोंग्स टू। बटर नट एक वैरायटी है बटर नट। सो ये आपकी कुकुरबिटा मोस्टेटा, ये आपकी पम्पकिन की वैरायटी है। बटर नट स्केस बिलोंग टू कुकुरबिटा मोस्टेटा। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट इज एसेंशियल फॉर नोडुलेशन इन लेगुमिनस वेजिटेबल। सो आपका राइट आंसर था इसमें मोलिब्डेनम। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कहता है डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट सोर्स इन ओनियन। ओनियन में डाउनी मिल्ड्यू का रेजिस्टेंट सोर्स क्या होता है? एलियम रॉयलाई। सो नेक्स्ट है आपका फूफू इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। फूफू किससे प्राप्त होता है? फूफू एक डिश है। सो आपका ये किससे प्राप्त होता है? ये आपकी कसावा से। सो नेक्स्ट है आपका सैगो इज ए प्रोडक्ट ऑफ विच वेजिटेबल। एक किस वेजिटेबल का प्रोडक्ट है? ये आपका कसावा से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट आपका सोक्रोट इज ए फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ। सो आपका राइट आंसर था इसमें वाइट कैबेज। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आइसोजेनिक लाइंस आर ड्राइव्ड थ्रू। सो आइसोजेनिक लाइंस किसमें होती है? सो आपका बैक क्रॉस मेथड राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है आपका कमर्शियल सीड प्रोडक्शन ऑफ कैबेज कैन नॉट बी डन एट। तो आपका कमर्शियल सीड प्रोडक्शन ऑफ कैबेज कैन नॉट बी डन कहाँ नहीं किया जाता? सो आपका बेंगलोर में नहीं किया जाता। सो आपका राइट आंसर था बेंगलोर। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैलो रूटेड वेजिटेबल्स। सो आपकी सैलो रूटेड वेजिटेबल्स कौन सी होती है? सो आपका ओनियन इज राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आता है पोटैटो लीफ मार्कर कॉमनली एसोसिएटेड विद मेल स्टेटिक लाइन ऑफ टोमेटो। सो आपका राइट आंसर है टोमेटो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44 ट्रांसवर्स कोटिलाइट क्रैकिंग इज मेजर प्रॉब्लम इन। सो आपकी ट्रांसवर्स कोटिलाइट जो क्रैकिंग होती है एक मेजर प्रॉब्लम किसकी है? फ्रेंच फ्राइज़ की। सो नेक्स्ट देख लेते हैं GMS एंड CGMS हैव बीन कमर्शियली एक्सपोर्टेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ F1 हाइब्रिड इन। सो इसमें किस में होता है? सो आपका राइट आंसर था इसमें चिली। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कहता है द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन गार्डन पी। तो गार्डन पी में किस प्रकार का जर्मिनेशन होता है? सो आपका हाइपोजियल राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कहता है नेपीफ्रोम रूट आर फाउंड इन। तो नेपीफ्रोम प्रकार की जो रूट होती हैं किसमें पाई जाती हैं? आपकी टर्निप में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक यूज फॉर मल्चिंग पर्पज इन वेजिटेबल। जो आपकी मल्चिंग पर्पज़ के लिए प्लास्टिक यूज़ की जाती है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए आपकी? सो आपके राइट आंसर था इसमें 200 माइक्रोन। वैसे जो प्रिपेयर रहती है 180 to 200 माइक्रोन रहती है। सो राइट आंसर था ऑप्शन में 200 माइक्रोन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है बर्ड नेक्रोसिस ऑफ वाटरमेलन इज़ ए वायरल डिसीज विच ट्रांसमिटेड बाय। तो आपका जो बर्ड नेक्रोसिस होता है वाटरमेलन में किसके द्वारा जो ट्रांसमिट होता है? सो आपका राइट आंसर था इसमें थ्रिप्स। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द फ्रूट ऑफ अमरेंथस इज नोन एज। तो अमरेंथस के जो फ्रूट होता है उसको क्या कहते हैं? आपका उसको कहते हैं यूट्रिकल। सो राइट आंसर था आपका यूट्रिकल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कुकुरबिट हैज़ पिंटिफाइड लीव्स। तो आपकी किस कुकुरबिट्स में पिंटिफाइड लीव्स पाई जाती हैं आपकी? सो राइट आंसर था आपका वाटरमेलन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कंपोजिट आर सिंथेसिस आर कंपोसाइट्स एंड सिंथेटिक्स आर। तो आपका राइट आंसर था हेट्रोजीनस एंड हाइड्रोजाइगस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कहता है आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा। तो ओकरा के ओकरा का सर्टिफाइड सीड होता है उसके प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है आपका? 100 मीटर।
कितना होता है बच्चों? 100 मीटर। और आपका फाउंडेशन सीड के लिए कितना होता है? फाउंडेशन सीड के लिए, सो आपका फाउंडेशन सीड के लिए होता है 200 मीटर। आपका जो 100 मीटर होता है ये आपका सर्टिफाइड सीट के लिए होता है, और फाउंडेशन सीट के लिए होता है आपका 200 मीटर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कहता है आइस बॉक्स इज ए फ्रूट टाइप ऑफ। तो आइस बॉक्स फ्रूट टाइप किस में होता है? वाटरमेलन में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कहता है स्यूगबेना गार्ड बिलोंग्स टू। स्यूगबेना गार्ड किससे बिलोंग करता है? आपका कोकोमिस सटाइवस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कहता है पिग वीड इज ऑब्जेक्टेबल वीड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल सीड। तो किस वेजिटेबल सीड से पिग वीड ऑब्जेक्टेबल वीड विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल से किससे होता है? सो आपका राइट आंसर था अमरेंथस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कहता है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम ट्यूबर प्रोडक्शन इन पोटैटो इज। तो मैक्सिमम ट्यूबर प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है आपका? 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58 द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज। तो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका चेन्नई में है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59 कहता है दिस सुटेबल स्टैंडर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पोटैटो इज। द सुटेबल स्टैंडर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पोटैटो इज। जो पोटैटो होता है, पोटैटो में सुटेबल स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग किस जो अवस्था में की जाती है? सो आपका राइट आंसर है हाई ड्राई मैटर एंड लो शुगर। जब उसमें ड्राई मैटर जो हाई होगा और शुगर परसेंटेज जो है लो होगा, तो उसकी क्या की जाती है? प्रोसेसिंग की जाती है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बैन और बैन ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो बैन प्रकार का जो ऑयल एक्सट्रैक्टेड होता है वो आपका किससे होता है? मोरिंगा फ्लावर। आपका किससे होता है? मोरिंगा फ्लावर से होता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61 मल्टीविटामिन ग्रीन इज आल्सो नोन एज। मल्टीविटामिन ग्रीन आल्सो नोन एज किसको कहते हैं? सो आपका राइट आंसर था चेकुरमेनिस। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62 कहता है एडिबल पार्ट ऑफ जेरूसलम आर्टिचोक। एडिबल पार्ट ऑफ जेरूसलम आर्टिचोक का कौन सा भाग खाया जाता है? सो आपका ट्यूबर। राइट आंसर होगा एडिबल पार्ट ऑफ रूबर्ब का कौन सा पार्ट एडिबल होता है? सो आपका पेटियोल। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64 कहता है प्रोपोगेशन ऑफ एस्पेरेगस इज डन बाय। जो प्रोपोगेशन होता है एस्पेरेगस में किसके द्वारा होता है? सो आपका राइट आंसर था क्राउन एंड सीड। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65 कहता है विच डिजीज ऑफ कोल क्रॉप्स मोस्ट प्रीविलेंट इन एसिडिक सॉइल। सो आपका किस सॉइल्स में कोल क्रॉप्स में मोस्ट प्रीविलेंट होता है एसिडिक सॉइल में? सो आपका राइट आंसर था क्लब रूट डिजीज। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66 कहता है आपका द फेवरेबल टेम्परेचर फॉर ऑरेंज कलर रूट डेवलपमेंट इन कैरेट। तो कैरेट में जब जो ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर फ्रूट के लिए डेवलपमेंट के लिए कैरेट में जो टेम्परेचर होता है आपका, सो आपका राइट आंसर था इसमें 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो ऑरेंज कलर होता है वो डेवलप होता है कैरेट में। सो राइट आंसर था आपका 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 रेंज ऑफ TSS इन ओनियन फॉर डिहाइड्रेशन पर्पस के लिए जो TSS की रेंज होती है ओनियन में कितनी होती है? सो मोर देन 18%। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68 कहता है आपका इंस्टेंट इनब्रीड लाइन कैन बी प्रोड्यूस दो। इंस्टेंट इनब्रीड लाइन कैन बी प्रोड्यूस दो। सो राइट आंसर था आपका एंथर कल्चर। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्राप्लॉइड इन नेचर। सो आपका टेट्राप्लॉइड नेचर का कौन सा क्रॉप होता है? सो आपका राइट आंसर था इसमें पोटैटो। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिटरमाइन ऑफ प्लॉइडी लेवल इन वेजिटेबल जर्मप्लाज्म। सो आपका जो वेजिटेबल जर्मप्लाज्म होता है उसमें प्लॉइडी लेवल चेक करने के लिए कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? सो आपका राइट आंसर था इसमें फ्लो साइटोमीटर। क्या था? फ्लो साइटोमीटर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 कहता है फ्लूटेड पम्पकिन इज कॉमन नेम ऑफ। सो आपका फ्लूटेड पम्पकिन का जो कॉमन नेम था, फ्लूटेड पम्पकिन किसका कॉमन नेम है? सो आपका राइट आंसर है टेल्फेरिया ऑक्सीडेंटलिस।
सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72, विच एलिमेंट हैज़ हाई डिमांड ऑफ कल्टिवेशन ऑफ बीन्स। तो विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जो है डिमांड करता है फॉर कल्टिवेशन ऑफ बीन्स के लिए। सो बीन्स की कल्टिवेशन के लिए किस जो है एलिमेंट की हाई डिमांड रहती है। सो आपका राइट आंसर था इसमें फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की अधिक जो है मात्रा देनी पड़ती है आपकी अगर हम बीन्स की जो है बॉय करते हैं, आपके बीन्स का कल्टिवेशन करते हैं। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 कहता है विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी। आपका कॉलीफ्लावर इज थर्मोसेंसिटिव क्रॉप। कॉलीफ्लावर एक क्या है, थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो आपका राइट आंसर था इसमें हेट्रोसिस कैन बी फिक्स्ड बाय म्यूटेशन। सो जो हेट्रोसिस होता है वो म्यूटेशन के द्वारा फिक्स्ड नहीं होता, तो इसमें ये गलत स्टेटमेंट थी। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75 कहता है द मिनिमम सीड जर्मिनेशन परसेंटेज फॉर फाउंडेशन सीड इन वाटरमेलन। सो आपका जो वाटरमेलन में जर्मिनेशन परसेंटेज होता है फाउंडेशन सीड के लिए कितना होता है आपका 70%, 70% जो है जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपकी जो पार्ट 2 है उसमें डिस्कस करेंगे। सो आपका जो अदर क्वेश्चन है कंप्लाइन इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। सो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।